Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you PTEL class 4 workbook of PTEL class 5 इन कक्षा 5 के PTEL की वर्कबुक इन इंग्लिश की वर्कबुक। डे है हमारा 31 और चैप्टर का नाम है डोंट गिव अप। ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज है। जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, डोंट गिव अप। कभी भी आप हार ना माने, इसका मतलब ये है। रीड अलाउड द एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स। आप इसको पढ़िएगा, जो तुकांत शब्द हैं उनको अंडरलाइन भी करना। यम 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 मतलब क्या होता है? यम का कोई मतलब नहीं होता। हम किसी चीज को खाते हैं तो हमको बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो वो यम होता है। आई लाइक टू च्यू गम। हमें गम मतलब होता है चिंगम। चिंगम को चबाना अच्छा लगता है। आई लाइक टू च्यू गम एंड हम मतलब वही बात है, हमें चिंगम चबानी अच्छी लगती है। माई मम हैज गम। मेरे माँ के पास एक चिंगम थी। सी गिव अस सम। उसमें से उसने मुझे कुछ दे दी। सी गिव्स मी सम। वह उसमें से मुझसे कुछ देती है। यहाँ ऐसे कहेंगे, यम यम यम। आई लाइक टू च्यू गम। और मुझे गम चबाना पसंद है। अब इसमें जो ये शब्द हैं हमारे, ये तुकांत वाले, इनको अंडरलाइन करना है। सेकंड है, इसमें ये कह रहे हैं कि आपने ये कहानी ऑलरेडी पढ़ी है। द पोएम, जो कविता है किताब में दी हुई, आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब उससे संबंधित इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, वो करनी है। नाउ कंप्लीट द पोएम। इफ यू कीप ऑन गोइंग, किताब में था कीप ऑन गोइंग। अगर आप जाते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे। एंड नेवर स्टॉप, और कभी भी आप रुकेंगे नहीं। यू कैन कीप ऑन गोइंग। यू कैन कीप ऑन गोइंग। यू कैन मेक इट। अगर आप लगातार किसी काम को करना जारी रखें तो काम हो जाएगा और आपके लिए सरल हो जाएगा काम करना। थर्ड क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। ये तुकांत वाले शब्द हैं, जैसे बिग, पिग, फिग और पिट, ये इसमें भरने हैं। भीम हैज ए बिग पिग। भीम के पास एक बड़ा सा सुअर है। ए पिग इज इन द पिट, और वो कहाँ है? गड्ढे में है। द बिग पिग, आप इसमें बिग भरेंगे। द बिग पिग हैज ए बिग। बिग का मतलब होता है जो, जैसे नहीं बालों की टोपी होती है, वो बिग बोली जाती है। द पिग, यहां भर देंगे पिग। ईट्स 6 फिग। फिग होते हैं अंजीर। द किड इन इज इन द नियर पिट, और बच्चा कहाँ है? उस गड्ढे के पास है, छोटे से पिट के पास। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है? आपको लिखने हैं हमें कौन से काम नहीं करने हैं वो। जैसे डू नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पर मत खेलिएगा। डू नॉट प्ले विद फायर, आग से मत खेलिएगा। डू नॉट, अब यहाँ चाहे डोंट भर दो चाहे डू नॉट भर दो, एक ही बात। डू नॉट प्ले विद फायर। डू नॉट मेक ए नॉइस, शोर मत मचाओ। डू नॉट मेक ए नॉइस। और डू नॉट वेस्ट फूड, भोजन को बर्बाद मत करो। डू नॉट वेस्ट फूड। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट डे 32 है, गिव अप द, डोंट गिव अप, कभी आप हार ना माने, उसी से संबंधित है। रोहन वेक अप, इट्स 8 o'clock, तो वो उसकी माँ कह रही है रोहन उठ जाइएगा, 8 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग मॉम, तो रोहन कहता माँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोहन पे उसकी माँ भी कहती है गुड मॉर्निंग रोहन। डू नॉट वेकअप लेट, वो उसकी माँ कह रही है डू नॉट वेकअप लेट, देर से मत जागा करो। ओके मॉम, ठीक है, कल से टाइम से जागूंगा। अब आपको यहाँ पर ये पोएम से संबंधित क्वेश्चन है, उनके आपको लिखने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन यू हैव रीड। लेसन यू हैव रीड जो आपने बुक में ये लेसन पढ़ा है, उससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर देने। वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, तो वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उसमें आपको देखा होगा वो माउंटेन पे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन माउंटेन। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू
माउंटेन। व्हाट डज द वर्ड माउंटेन, यहाँ पर ये कह रहे माउंटेन का मतलब क्या है। इसमें माउंटेन का मतलब था डिफिकल्टीज, परेशानियां। द मीन ऑफ माउंटेन इज डिफिकल्टी, DIFFICULTIES, परेशानियां। जो आपके जीवन में कठिनाइयां आती हैं उनको माउंटेन कहा गया इस पोएम में। नेक्स्ट है, एक तरफ आपको वो सेंटेंस लिखने जो आपको करने चाहिए और एक तरफ वो लिखने जो आपको नहीं करने चाहिए। जैसे वेकअप अर्ली, वेकअप इन टाइम, समय से जागना चाहिए। वेकअप इन टाइम। और बात, बाथ इन टाइम, जब करने कौन कौन से काम चाहिए, सुबह जल्दी नहाना चाहिए, बाथ इन द मॉर्निंग। रीड टाइम टू टाइम, समय समय पर पढ़ना चाहिए। रीड टाइम टू टाइम। और कीप क्वाइट, शांत रहना चाहिए। और लव टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। लव टू ईच अदर, ठीक है। और टेक फूड इन टाइम, समय पर खाना चाहिए। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। टेक फूड इन टाइम। तो ये तो बहुत से भी काम हो गए जो हमें करने चाहिए। अब इधर आपको वो लिखने जो आपको नहीं करने चाहिए। जैसे डू नॉट वेक अप लेट, डू नॉट वेक अप लेट, LAT। और डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर नहीं मचाना चाहिए। डू नॉट मेक ए नॉइज। और डू नॉट वेस्ट फूड, हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट पेपर, हमें पेपर भी खराब नहीं करने चाहिए कॉपी की। डू नॉट डू नॉट मतलब कपड़े गंदे नहीं करने। डू नॉट मेक क्लॉथ डर्टी, डू नॉट मेक क्लॉथ डर्टी। और डू नॉट क्राई, चिल्लाना नहीं चाहिए। तो ये वो काम थे जो करने चाहिए और ये वो काम थे जो नहीं करने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट डे 33 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन यू हैव रीड, मतलब जो लेसन आपने बुक से पढ़ा है उससे संबंधित है। कंप्लीट द लाइंस, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल्स। तो कुछ परेशानियां तो आपके जीवन में छोटी छोटी आएंगी, कुछ बड़ी आएंगी। यू कैन मेक इट टू द टॉप, और आप इसे टॉप तक लेके जाएंगे, यानी चरम सीमा तक। नेक्स्ट है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द पोएम, आपने उस पोएम से सीखा क्या है, सही पर टिक करिएगा। यू शुड मूव फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहने चाहिए। फेसिंग द डिफिकल्टीज, परेशानियों का सामना करते हुए। टू अचीव मीन्स होता प्राप्त करना, अवर गोल्स, हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। बी शुड गिव अप इन अवर लाइफ, हमें अपने जीवन में हार मान लेना चाहिए, नहीं। बी शुड नेवर ट्राई अगेन, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, नहीं। ये मतलब ये कह रहे बी शुड नेवर ट्राई अगेन, हमें दोबारा कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं भाई, बार बार कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये वर्ड को पहले रीअरेंज करना, फिर इधर से मैचिंग भी करनी है। जैसे एक इन्होंने किया है,
जैसे ही इज ईटिंग बर्गर, वह बर्गर खा रहा है, तो बर्गर से इस खाने से इसकी मैचिंग कर दी हमने। दूसरा है, इसमें हो जाएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ लिख देंगे हम दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब क्रिकेट कौन खेल रहा है, उससे इसकी कर देंगे आप मैचिंग। राहुल इज स्विमिंग इन द पूल, राहुल इज स्विमिंग इन द पूल, राहुल पूल में तैर रहा है, तालाब में तैर रहा है, तो ये इस पे मैचिंग कर देंगे। इसमें हो जाएगा रोशनी एंड आकाश आर स्किपिंग, स्किप माने होता है रस्सी कूदना, ये रस्सी कूद रहे हैं तो वो इससे मैचिंग हो जाएगी। और लास्ट है मीना इज कुकिंग खीर, मीना खीर बना रही है, तो खीर कहाँ बन रही है, यहाँ पर खीर बन रही है, इसकी मैचिंग आप इससे कर देंगे। ठीक, तो ये था। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। ये इस क्लास का लास्ट डे है 34। डोंट गिव अप, यानी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमको पढ़ना सी इज राधिका, और राधिका सी इज 10 years ओल्ड, है 10 साल की है। सी इज स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल, वह किसी प्राइमरी स्कूल की छात्र है। सी इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, वो कक्षा 5 में पढ़ती है। सी लिव्स इन लखनऊ, वह लखनऊ में रहती है। तो इसी से आपको कंप्लीट इस सेंटेंस करने हैं। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस योर सेल्फ, यहाँ आपको अपने बारे में लिखना। मान लीजिए आपका नाम क्या, आई एम रोहन, मैं रोहन हूँ। आई एम 11 years old. I am student of class 5. I am student of primary school. I am lives in, आप जहाँ भी रहते हो उस जगह का आप नाम लिख दें। मान लीजिए आप मैनपुरी में रहते हो तो आप लिख देंगे मैनपुरी। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। द पोएम गिव्स अस मोटिवेशनल अबाउट लाइफ, ये जो कविता हमने पढ़ी है डोंट गिव अप, ये हमारे जीवन में मोटिवेशन का मतलब क्या होती है, हमें प्रेरित करती है। बिल्कुल करती है प्रेरित, हमें प्रेरणा मिलती है उससे कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वी शुड फील यूजलेस एंड गिव अप अवर गोल्स, हमें बेकार की चीजें मान करके अपने उद्देश्यों को छोड़ देना चाहिए नहीं। वी शुड नॉट कीप पेशेंस, हमें धैर्य नहीं रखना चाहिए नहीं, हमें धैर्य रखना चाहिए, ये भी गलत है। बी मस्ट ट्राई एंड अगेन, हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, सही है। और लास्ट क्वेश्चन थर्ड है इसका, ये जो शब्द दिए गए इनका प्रयोग करना है। जैसे गो को लिख दिया उन्होंने, आई गो टू स्कूल। कीप को लिख दें आप, कीप योर क्लॉथ नीट एंड क्लीन, अपने कपड़े साफ सुथरे रखिए। कीप योर क्लॉथ नीट एंड क्लीन। मेक मतलब होता है डू नॉट मेक नॉइज, शोर मत मचाओ। डू नॉट मेक ए नॉइज। नेवर, अब एक नेवर का यूज कर लीजिएगा। नेवर गिव अप योर गोल्स, कभी अपना उद्देश्य मत भूलो। नेवर गिव अप योर गोल्स। ठीक, तो इस क्लास में हमने आपको डे 34 तक यानी डोंट गिव अप चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज करवा दी। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।